साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। पवित्र दिलों की जगती जोत धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरण कमलों में जुड़ मिल बैठी सच संगी प्यारियों, अब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सम्मानयोग ज्ञानी जसपाल सिंह जी हैड ग्रंथी साहबान जी ने बाबा बुढ़ा जी के बारे में बहुत सिद्धांतक गल्लां साझियां कीतियां, बहुत धन्नवादी हैं। खास करके कथा में सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी होता है। संगत को नहीं इस गल का बहुत पता होंदा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी सिद्धांत को जिंदा रखना होता है। बहुत धन्यवाद। अज कुदरती अज का दिन 3 यादां नाल संबंधित है। बाबा बुढ़ा जी, भाई महताब सिंह जी अते शहीद जसवंत सिंह जी खालड़ा। मैं अज तुहाडे नाल जसवंत सिंह जी खालड़ा उन्होंने जीवन की विचार साझी करूँ। ये बेनती मैं पहलों करांगा भी कोशिश करियो कि आप अपने फोन बंद कर लीए, साइलेंट कर लीए। तो दूजी गल है कि थोड़ी जी तवज्जो दे के श्रवण करियो ताकि आप अपने शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कर सकीए। मैं गल शुरू करनी चाहना। अमृतसर साहिब के इलाके में सिक्खी का जरा जरा उस इलाके का जरा जरा गुरु जी के चरणों की खुशबू नूं संभाल के बैठा होया। ते उस स्थान के उत्ते अमृतसर साहिब के इलाके विच ही पाकिस्तान के बार्डर के नेड़े झबाल तो भिक्खी पिंड इस रोड के उत्ते एक बड़े मशहूर कस्बे का नाम है खालड़ा। इस खालड़े नगर विच एक गुरसिखां का परिवार रहता है। इस परिवार के मुखी का नाम है सरदार हरनाम सिंह। हरनाम सिंह सिक्खी दर्द वाला, इंसानियत की भली की गल करने वाले ने। ये जब पहली विश्व युद्ध होया उस वेले ये जापान चले गए। जापान के विच भी रह के सरदार गुरदित्त सिंह जी कामागाटा मारू नाम वो बड़े प्रसिद्ध ने। उन्होंने नेड़ता हो गई तो जापान तो भी एक जहाज जिहदा नाम कामागाटा मारू है, उहदे राही कनेडा आ गए। शायद इतिहास के शौकीनां नूं पता होएगा, कनेडा दे विच इन्हां गुरु के सिखां नूं उतरन नहीं सी दिता ते कुछ समा उसे ही किनारे ते बंदरगाह ते जहाज खड़ा रहा ते उत्थों ही वापस कर दिता ते ये जाके इंडिया दे विच कलकत्ते के बज घाट के उत्ते जाके ये जहाज किनारे लगा। थोड़ा जिहा राशन ते उहदे विच भी थोड़ी जी थां दे विच भी अपनी जिंदगी का गुजारा करके गुरु के सिखां ने इतिहास के नवे पन्ने सिरते। जदों उत्थे सरदार हरनाम सिंह जी ते गुरदित्त सिंह जी होरां की गिरफ्तारी का मसला चलिया तो बड़ा रौला पै गया।
इस रौले के दरम्यान गोरे गिरफ्तार करना चाहते सन ते ये उत्थों बच के निकल गए। इन्होंने अगे जाके पंजाब की धरती के उत्ते एक गदरी लहर पैदा की। वो गदरी लहर हजे शुरुआती दौर में सी। साडी कौम च गदार भी बहुत होते ते कुछ गदारां ने इन्हों लाहौर के विच गिरफ्तार करवा दिता। हरनाम सिंह भी गिरफ्तार हो गए, कुछ समा जेल कटी, बड़े सख्त तसीहे झले। उस तो बाद विच इन्हों अपने घर दे विच 9 साल वास्ते नज़रबंद कर दिता गया। इसे के दरम्यान सरकार को परमिशन लेके शादी की गई। बीबी गुलाब कौर इन्हां दी सिंघड़ी का नाम है। हुण हरनाम सिंह ते गुलाब कौर घर का गुजारा करते हैं। इन्हां दे घर 2 बच्चों का जन्म होया। एक का नाम है सरदार प्रतम सिंह, दूसरे का नाम है सरदार करतार सिंह। हरनाम सिंह जी होरां दे मनां विच सिੱਖੀ का दर्द है। उन्हें एक स्कूल बनाया बहुत वधिया, अपनी जमीन में बड़ा वधिया स्कूल बनाया। तो उस तो बाद जब सरकारी दरबारी को रड़कते सन, सरकारी तशद्दद तो बचन लई हरनाम सिंह जी अपने बेटे प्रीतम सिंह नूं लैके शंघाई चले गए। पिछे रह गई गुलाब कौर अते एक पुत्र करतार सिंह। दोनों ने वक्त के हालातों नाल जूझदियां समय नूं गुजारिया। उस तो बाद विच करतार सिंह वड्डा होया ते उहदी शादी हुई मुख्तियार कौर नाल। करतार सिंह अते मुख्तियार कौर इन्हां दे विचों 9 बच्चों का जन्म होया। 5 भैणां ने, 4 भरा ने। उन्होंने 4 भरावां विचों एक बच्चे का नाम है जसवंत सिंह खालड़ा। ये परिवार कुछ समय बाद अमृतसर साहब जिथे अजकल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये नाल की कबीर पार्क कलोनी है, उत्थे रह गए। जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 1952 दे विच होया। बड़ी सिक्खी की गुड़ती घर विचों मिली। आज़ादी घुलाटीए होने करके इस आज़ादी की हिस्सादार होने करके ते घर तो ही मनुखता की सेवा की गुड़ती घर तो ही मिल गई। बड़े हुए जेडे दादा हरनाम सिंह ने स्कूल बनाए सी उसे तक 5वीं क्लास तक पढ़े। जिंदगी ने कदम अगलेरे पुटे। इथों अगे झबाल बाबा बुढ़ा जी उन्होंने नाम से कॉलेज है, तो उतों इन्होंने अपनी अगे एजुकेशन ली। यूँ कह लीए भी 1974 में इन्होंने ग्रेजुएशन पास की जसवंत सिंह खालड़ा ने। थोड़ा जहा हम समझना पैना अपन गल फिर अगे तुरांगे। उन्होंने दिनों में नक्सलवाड़िए एक मुहिम चली सी जिहड़ी कामरेडी ख्यालों तो प्रभावित सी। ते उन्होंने सरकार ने बड़ा तशद्दद करके दरपाया। उन्होंने समय कॉलेजों में ये गल आम चलती सी। जसवंत सिंह खालड़ा के उत्ते भी कुछ समय लिए कामरेडी ख्यालों का प्रभाव पिया। उस पासे तुरे ते इन्होंने मनुखता के भले भी कई काम इहो जिहे कीते जिहदे विचों 1-2 का मैं जिक्र करना चाहांगा ताकि पता लग जाए। कॉलेज के दरम्यान ही एक उगे विद्यार्थियों में गिने जान लग पे सन, क्योंकि इन्होंने इलाके में एक बहुत बड़ा बलैकिया सी जिहड़ा बलैक करके पैसे नाल अन्ना अपना जीवन गुजार गया सी।
पर उहदी सरकारी दरबारे पहुँच होने करके उहदे बारे कोई कुछ बोलता नहीं सी। जसवंत सिंह खालड़ा ने सरकार नाल सह करके कि उन्होंने पुलिस वालियां दा उत्थे छापा मरवाया कि पहली दलेरी वाला काम सी, जिहदे करके चारे पासे उन्होंने बड़ी चर्चा हुई। दूजी गल, उन्होंने दिनों में सिनेमा घर ने टिकटां का रेट बहुत चुक दिता ते आम लोग सन जिहड़े वो विद्यार्थियों को अगे ला लिया करते सन। उन्होंने विद्यार्थियों को अगे ला के मुजाहरे किए। इस मुजाहरे में भी जसवंत सिंह खालड़ा ने अगे होकर फर्ज निभाए तो उहदे दरम्यान भी इन्हां की चर्चा काफ़ी हुई। तीजी घटना बड़ी याद रखने वाली है। इन्हां दे ही खाले के इलाके में ही एक गरीब परिवार विचों पछड़ी हुई श्रेणी विचों एक बीबी नौजवान ते उठों के थानेदार ने अपनी खाकी वर्दी की हाकमी के नशे विच उहदे नाल धक्केशाही की। उहदे नाल बेचारी गरीब परिवार के नाल खड़न वाला कोई नहीं सी। ये गल जसवंत सिंह खालड़ा के कन्नां विच पई ते उन्होंने जाके थाने के उस खिलाफ एक्शन लिया ते लोकां नूं जागृत किया ते उस बीबी की ते उस परिवार की मदद की। लोकां दे मनां विच जसवंत सिंह खालड़ा एक मनुख नहीं बल्कि मनुखों के जामे में एक देवते वर्गा नजर आने लग पिया। 1975 1974 ग्रेजुएशन की, 1975 पंचायती सकत्तर बने। ये पंचायतों के उत्ते एक अफसर होता है। ये दरम्यान विचरदियां होइयां बड़े लोगों ने भले के काम किए ते नेक काम किए। 1981 के चड़िक पिंड एक उठों की जम्मी पली बीबी परमजीत कौर के नाल इन्हां दा रिश्ता होया, शादी हुई तो बीबी परमजीत कौर जिहड़ी सी वो लाइब्रेरीयन उन्हें उहदा कोर्स किया होया सी। समा बाकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इन्होंने सर्विस मिल गई। ये उत्थे अपनी ड्यूटी निभाने लग पे, पर सुभाव उहदा भी कुदरत ने इहो जिहा बनाया सी परमजीत कौर जी होरां दा भी वो भी रब्बी ख्यालां वाली सी। अपने उस पैसे अपनी तनख्वाह के नाल घर का गुजरान चलाउणा, घर की माँ बापां की सेवा, घर की जिम्मेवारियां निभाउणियां। पर जसवंत सिंह खालड़ा ने जिहड़ी अपनी तनख्वाह सी उस संसार के भले लई, समाज के कामां लई, लोकां की मदद लई खर्च कर देनी। तो बीबी परमजीत कौर ने उन्होंने कदे ना इस तरह राह विच कदे रुकावट ना बनना। ख्यालों की सांझ जिहड़ी है वो दूर तक नहीं जाया करती। उन्होंने घर 2 बच्चों का जन्म होया, नवकिरण कौर, जनमीत सिंह। ये 2 बच्चे सन जसवंत सिंह खालड़ा के। इन्हां समयां दे विच अचानक जिंदगी च एक मोड़ आया जदों इवें संसार दीयां गतियां विधियां विचों लगे हुए सन। ते उन्हां दिनां विच इहदे पिता जी सरदार करतार सिंह ने अपने को बुलाया। करतार सिंह ने अपने को बुला के उन्होंने गल कही, कहने लगी, पुत्रा जसवंत सिंह जे तो इस पासे पैर रखन लगा है तो कुछ बन के दिखा। एक ही तू कामरेडी ख्यालों के अधीन ये काम करना है। जे तुरन लगा तो कुछ बन के दिखा, अपने पिछोकड़ को पछाड़ी। तेरा पिछोकड़ सब तो पहला सिक्खी वाला है। दूजी गल, तेरा पिछोकड़ जिहड़ा हरनाम सिंह होरा तेरा दादा वो आज़ादी घुलाटी है। तो इन्हां दे बजुर्गों के अपने महान विरसे नूं किते दाग ना लाई। कोई काम करी तो चंगा करी, नहीं तो फिर कोई नौकरी करना। उन्हें कई तरह के कारोबार भी दिते पर उस पास उसका ध्यान नहीं सी। खैर पंचायत सकत्तरी करते रहे। इस दरम्यान विचरदियां अचानक 1984 का भाना वरतिया। 1984 दरबार साहिब के उत्ते हमला होया ते हमले का जिहड़ा कहर वरतिया, पर उहदे नाल भी जसवंत सिंह खालड़ा के ख्यालों में कोई बहुता अंतर ना आया। क्योंकि जो कामरेड ख्यालों के लोग सन वो गल कहा करते सन भी दरबार साहिब ऐसा होना ही सी। वो अपनी रंगत देते सन गल की, वो ये गल कहते होंगे सन भी इहो जिहा होना ही है। क्योंकि बाबा जरनैल सिंह ते कुछ नौजवानों को लेके हथियार लेके दरबार साहिब के अंदर बैठे हुए ने, तो ये तो कुछ दरबार साहिब ने वरतना ही सी।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਸੁਖੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਸਕੋਪ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਨਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਹੋ। ਮਰਾਠਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਜੱਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। गुरु साहब ने जिन गरीब सिख इन गरीब सिखन को देव पातशाही याद करे हमरी बुराई। गरीब सिखन के सिरां ते ताज चढ़ा दिते। ये सिखी की देन सी। अगे चलिए। जेडे बेगाने लोग सन, बाहर तो आए हमलावर, उन्होंने सिखी टकराउंदी रही, पर सानू उन्हों का दर्द कोई नहीं सी, क्योंकि बाबर ने असीं कुछ कीता नहीं। बाबर लुट के लै जाए सानू हरक नहीं, क्योंकि बाबर लिए असीं कुछ कीता नहीं। अहमद शाह अब्दाली लुट के लै जाए सानू हरक नहीं, असीं अब्दाली लिए की कीता होवे। पर जेड़े देश की खातर कुर्बानियां कीतियां, जिन्हां दे धर्म की खातर गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी होवे, जिन्हां दे धर्म की खातर मती दास आरे नाल चीरिया गया होवे, जिन्हां दे धर्म की खातर भाई दयाला उबड़दी देग विच उबड़िया होवे, जिन्हां दे धर्म की खातर उस वेले भाई सती दास अग नाल बन के शहीद कर दिता होवे। याद रखियो, मैं बेनती करा प्यार वालियो, अगर उन्होंने ख्याल इतना बीज बीजण के बावजूद उन्होंने धियां बच्चियां की राखी की होवे, उन्होंने धार्मिक स्थानों की राखी की होवे, ते उहदे मुकाबले च मिलिया की होवे, सिक्खी का केंद्र धार्मिक स्थान उजाड़ दिता जाए, उहदे ते हमला हो जाए, सिक्खी की नौजवानी नूं गुमराह किया जाए। इतना बड़ा कहर किया, जदों किसी तरह भी अपने हक मंगे ना मिले,
जवानी ने उबाला खादा, अपने हक ने भी हथियार चुके। याद रखियो मैं कर्ज करदी हाँ, सिख दे गल पाउण वाली तलवार नहीं हुंदी, इहनूं किरपान कहिंदे ने। तलवार ते किरपान विच अंतर हुंदा है। तलवार कहिंदे ने जिहड़ी तले पए ते वार कर देवे, किरपान कहिंदे ने किरपा प्लस आन। आन दा मतलब घर, जिहड़ी किरपा दा घर है। सिख किरपान पहिंदा, तलवार नहीं पहिंदा। सिख की किरपानता होंदी है, गुरु ने इसे लई भी कड़ा प्रसादी देग विच भेटा कर। किरपान नूं देख किसी बदोशी का लहू तो नहीं लग्या होया। देखी अपनी किरपान नूं किसी बदोशी का लहू तो नहीं लग्या होया, तां तू किरपान कड़ा प्रसाद विच भेटा करी। नहीं, मैनूं परवाह नहीं होनी तेरी किरपान। याद रखो कि सिख संत पहला सिपाही बाद विच, इहदे अंदर दी बिरती धर्मी पहला है, बाद में इख्तियार चुकता है। खैर मैं अपनी गल करा। उस वेले जदों 1984 का कतलेआम होया, जसवंत सिंह का मन करवट खा गया। कहने लगे इन्ना कुछ सिੱਖੀ नाल होया होवे, इन्हां दरिंदिਆਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ रत्ते मात्र भी तरस ना आया। ये ਉਹ लोग ने जिन्हां कल साडे घर वसाए सन। ख्याल बदल गए। 1984 तो बाद विच याद रखो जी, उस वेले 3 प्रमुख बंदे ने। जदों कदे बाहरलियां सरकारां दबाव पाउंदियां ने ते उदों 3 बंदे को मुखी प्रगट कर दिंदे। नंबर 1 मुख मंत्री बेअंत सिंह, उस वेले दस्तार वाला। पुलिस का मुखी KPS गिल, वो दस्तार वाला है। याद रखो जी, तीजा जिहड़े थाणियां विच लगे हुए लोग ने, जिवें अजीत संधू है, इहदा जिक्र अगे जाके भी आएगा, वो भी दस्तार वाला है। अत दा कहर कर रहे ने। इन्हां दिनां दे विच ही अचानक जसवंत सिंह खालड़ा के नाल काम करने वाले, वो भी पंचायत, वो भी बैंकों के सकत्तर सन। 2 का जिक्र इतिहास में आता, एक प्यारा सिंह, एक अमरीक सिंह मत्तेवाल। इन्हां दे नज़दीकी सन। इन्हां दोनों का पता न लगे भी कित्थे ने। इन्हां दोनों की भाल करने वास्ते वो इधर उधर सरकारी दरबारे जिथे किते भी हो सकता है पहुंच कर रहे हैं, नटभट कर रहे हैं, पर पता कुछ नहीं लग रहा। इसे के दरम्यान जसवंत सिंह खालड़ा ने मनुखी हकों की खातर एक उस वेले जिहड़े अजीत सिंह बैंस ये मनुखी हकों की खातर लड़ रहे सन, इन्हां नाल नेड़ता बन गई। इन्हां नाल नेड़ता बनी तो जसवंत सिंह खालड़ा का नाम तो वैसे उगा सी, ते लोग आम करके आने लग पे। कोई माँ आवे अपनी गोद में लैके जसवंत सिंह नूं एक प्यार करे, पुत वे मेरा पुत भी तेरे वर्गा सी, पर रात नूं पुलिस चुक लेगी कि पता नहीं लगता। पुत वे बाहर रौला ना पाई, किते मेरे पुत नूं मार ना देना। कोई बच्ची आवे मेरा पति चुक के ले गए, कोई भैन आवे मेरा वीर चुक के ले गए। जसवंत सिंह खालड़े के कान सुनन तो बागी हो गए। इतनियां दर्द भरियां आवाज़ां उहदे कन्नां विच पईयां, उहनूं लगिया पंजाब दे घर घर दे विच कहर वरत रिहा, पर कोई बोल नहीं रिहा, तशद्दद तो डरदा। इतना वड्डा कहर वरत रिहा ते आखिरकार वो इन्हां दी भाल विच ने। मैनूं एक पल रोक के थोड़ी जी गल होर साझी करके फिर इत्थे आउणा मैं, बड़ी तवज्जो दे के सुणो। उस वेले की कुछ वरतदा सी। पहली गल, सरकार ने अपने बंदे खाड़कूआं के रूप में उन्हां खाड़कू सफां दे विच भेज दिते। बहुता कहर जिहड़े माड़े कर्म करते सन करते सन, सिੱਖੀ बदनाम हो रही सी।
दूजी गल, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ चुक ले जाते सन, एक वक्त ऐसा भी आया इतिहास में अंकड़े ने साडे कोल, एक वक्त ऐसा भी आया जदों KPS गिल ने थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोटा लिख के देता भी तुसीं एक महीने ਵਿੱਚ किन्ने बंदे मारदे हो, मैनूं रिपोर्ट करो। कोटा देता भी तुहानूं इन्ने बंदे चाहिए ही ने मैनूं मारने, मैनूं इन्ने बंदियां की लिस्ट चाहिए है भी ये खत्म कर दिते। फिर किहने देखना सी प्यार वालिओ, मुख मंत्री भी साडी नहीं सुनदा, सिक्खी के रूप च है, सरकार ने की सुननी सी, ते KPS गिल वो आए ही इस काम नहीं सी। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। पहली गल तो शायद तुहानूं याद होगा भी जब 1984 दरबार साहिब का कतलेआम होया, उदों जिहड़ियां लाशां उत्थे पईयां सन, कुछ पानी में सरोवर में तैरदियां सन, कुछ आसे पासे पईयां सन, कहर वरतिया होया सी। ते उन्हां लाशां नूं चुक्कण वास्ते उन्होंने उस वेले जिहड़े अमृतसर शहर की गंदगी चुकते हैं वो ट्रक बुलाए कि उन्होंने बंदियां नूं बुलाया, पर उन्होंने हालात देख के उन्होंने भी मना कर दिता भी असीं ये लाशां नहीं चुक सकते। उन्होंने शराब पिलाई गई, अन्ने किए गया, गंदगी के ट्रकों में तो लाशां चुक के भेज दित्तियां गईयां। फिर नाल एक लालच दिता गया भी जिहड़ा कुछ इन्हां दी बोझे विचों, इन्हां दे हत्थां विचों जो गहना कोई पैसा कुछ भी मिल जाए वो तुहाडा। लाशां चुक चुक के बाहर ले जाके सुट देनियां। दूजी गल करन लगा एक घटना का जिक्र करांगा मैं समय मुताबिक। यह 6 सितंबर माफ करें 20 अक्तूबर 1993 की घटना है। बड़ी तवज्जो देके समझो, मैं बार बार तुहाडा ध्यान मंगदी। भिक्खी पिंड की पुलिस 2 लाशां लेके सवेरे सवेरे पट्टी के सिविल हस्पताल में आई। उस हस्पताल में आके उन्होंने दोवें लाशां जिथे लाशां रखिया जांदियां ने उत्थे लिया के रख दित्तियां। एक ने उस स्ट्रक्चर का बनिया जिहड़ा उहदे उत्ते लम्मी पा दित्ती, एक लाश धरती से लम्मी पा दी। हजे सूरज चढ़ने लगा है, उत्थे सफाई करने वाला कर्मवीर वो आ गया। वो आके सफाई कर लिया सारे पासे। हुण उहदा तां लाशां च विचरना नित दा काम सी, उहदे लई कोई नवीं गल नहीं सी। वो हर रोज लाशां नूं इधर उधर करके झाड़ू दिंदा, सफाई करता है। रब जाने उन्होंने किवें शक पई। उन्हें अचानक को जड़ियां हुण लाशां आईयां ने, इन्हां दा लहू भी लग्या होया कपड़ियां ते नवां है, सुक्या नहीं होया। ते मन में विचार बनी उन्हां नूं देख लवां। जिहड़ी लाश उत्ते पई है फट्टे जे, उन्होंने देखिया ये कोई 20 सालों का नौजवान है, पता नहीं किसते घर का चिराग बुझाया होगा। उन्हें देख के उत्ते कपड़ा पा दिता, कफन पा दिता। जब थल्ले झाड़ू मार दिया थल्ले वाली लाश को देखिया, उहदा भी कपड़ा चुक के मुंह देखिया ते हैरान होया भी उन्हें उस बच्चे ने अखां खोल लिया।
जदों अखां खोलियां तो उन्हें पहली बारी देखिया सी लाशां विच तां ओह रोज ही रहिंदा सी करमवीर। उन्हें जदों ये गल देखी तो वह डर गया, भज के उठे, झाड़ू छड्ड के अपना बाहर भजिया गया। उहदा एक होर सफाई कर्मचारी सी विक्रमजीत सिंह, उन्होंने जाके उन्हें गल दसी भी अंदर एक बंदा जिउंदा है। वो जदों अंदर मुड़ के आए तो कन्नां च आवाज़ पै रही है, पानी पानी। वो भज के गए करमवीर तो उन्हें पानी का गिलास लिया, तो पानी का गिलास लिया के चुक के उन्हें बुढ़ा नूं लाया, उन्हें 2 घुट्ट पानी दी भरियां। इन्ने समय में दिन चढ़न वाला है, डॉक्टरों की टीम आ गई। डॉक्टरों की टीम का जिहड़ा मुखी है उसका नाम भी जसवंत सिंह है। तो करमवीर भज के उन्होंने कोल गया, कह लगे डॉक्टर साहब वो जिहड़ियां लाशां आईयां ने ना पोस्टमार्टम करने लई, उन्हां विच एक नौजवान बच्चा जिउंदा है, वो तड़पदा है। डॉक्टर ने सारी गलबात छड्ड के अपनी टीम लई ते उस बच्चे नूं आके चुकिया ते चुक के अंदर जाके इलाज करन लगे ने। वो जिहड़े भिक्खी पिंड वाले पुलिस वाले बाहर बैठे चाह दीयां चुस्कियां लै रहे ने सर्दी के मौसम दी, तो उन्होंने आके जसवंत सिंह नूं कहा, कह लगे हो भलिया ਇਹਦਾ पोस्टमार्टम करना है। डॉक्टर जसवंत सिंह ने गल कही, कह लगे पोस्टमार्टम असीं मरियां दा करदे हां, जिहड़ा कोई जिउंदा होवे ते उहनूं बचाउने है मरण तो, ये साडा कर्तव्य है, साडा फर्ज है। ਇਹਦਾ असीं इलाज करन लगे हैं। अंदर ले जाके ग्लूकोस ला दिता, अंदर ले जाके खून की बोतलां ला दित्तियां ते उहनूं बचाउण लई आर पार कर रहे हैं। उस वेले फिर एक पुलिस वालियां दी जीप आई, उन्होंने चारे पासे फोन कर दिते ते एक टुकड़ी आई आके जसवंत सिंह नूं कहण लगी, तैनूं सुणिया नहीं जो असीं कह रहे। जसवंत सिंह भी अपने बंदियां के समेत डट गया, कह लगे मैं इस तरह तुहानूं इहनूं नौजवान नूं मौत के मुंह विच नहीं जाण दियांगा। उन्हें एक ना सुनी धक्का मार पासे किया ते उस वेले अपने वल्लों भरूस के ते ओह जिहड़ियां ग्लूकोस दीयां बोतलां सन ते खून की बोतल लगी हुई सी पासे सुट दित्ती। नौजवान नूं चुकिया, चुक के गड्डी च पा के लैके चले गए। कि उस नौजवान नूं डॉक्टर ने पूछा सी, पुत तेरा नाम की है? उन्हें इशारा किया भी मैनूं तुहाडी गल नहीं सुनदी, मेरे कान पर गोली लगी हुई है, मैनूं सुनदा नहीं है। उन्हें बोल के दसिया मैनूं सुनदा नहीं है, मेरे नाल जिहड़ी गल करनी लिख के करो। तो उन्हें लिख के पूछा भी तू कौन है? उन्हें आख्या मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं एक गरीब परिवार च जम्मिया पढ़िया, मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल नाल मुसीबत झल के मैनूं पालिया सी, पढ़ाया सी। कहन लगे अच्छा, कहन लगे मेरे बाप नूं बुला दिओ, मेरी मां नूं बुला दिओ। उन्हें अपने घर का पिंड ना टिकाणा सारा कुछ दसिया। फटाफट डॉक्टर ने बंदे भेजे कि उन्होंने घर भी सुनेहा दे दिता। वो पता नहीं किवें फुड़कदे बेचारे ठोकर खांदे, किसी की गड्डी का सहारा लै, पुत का कई दिनों तो पता नहीं लगता। ये पता करके आके शायद अज पुत कोल आ जाइए। जदों उत्थे पहुंचे तो उत्थे पहुंचदियां सार उन्होंने पता लग्या, उधरों जालम गड्डी च पा के लेके चले गए। कुछ दूरी ते ले जाके गोलियां मार के वापस फिर उस नौजवान की लाश लैके आ गए। डॉक्टर जसवंत सिंह नूं कहण लगे, कहंदे हुण ते पोस्टमार्टम हो सकता है ना? नेड़े नहीं किसे लगन दिता। माता पिता दूर खलोते विलकदे ने। मां ने तड़फदी ने एक गल कही, कहन लगी पुत करमवीर, मां की ममता नाल खिलवाड़ न करी, सच दसी मेरा पुत सी इत्थे? बोलिया ना गया करमवीर कोलों। कहन लगे मां तेरे पुत ने सानू खबर दी, तेन तदी कर सुनेहा भेजिया। उहदा भी पोस्टमार्टम कर दिता गया। लाशां चुकियां, चुक के बाहर ले जाके
शमशान भूमि संस्कार करन लगे ने। मां ने अपने पुत नूं इवें जांदियां वेख के इवें जांदियां वेख के अपने पुत नूं धरती ते डिग पई ना खड़ोती गई। संभालिया, कपड़े भी मैले हो गए, केस भी खिलर गए, झल्लिया वांगू भज्जी जाती उधरों गड्डी ते गए ते कुछ समय बाद ये भी शमशान भूमि पहुंच गई। जदों उत्थे पहुंची तो उदों तक उहदे हालात बड़े बिगड़ चुके हुए सन। कपड़ियां दा हाल बुरा हो गया, केसां दा हाल बुरा हो गया, अखां ने बहा बहा के अथरू चेहरे का रंग रूप बदल दिता। उन्हें विचों कोई पूछता कौन है? किसी ने आख्या तो कोई झल्ली है, मैं तुरी फिरती, कोई गल नहीं। मां चुप कर गई, शायद झल्ली वो समझ लेन। पर जदों अगे गई तो अपने पुट की लाश वाले पासे नूं गई तो पुलिस वाले पकड़ लिया। पता लग गया, कह लगे सुरजीत सिंह की मां है। उस वेले धक्का दे के पिछे सुट दिता ते उस नौजवान नूं अग ला के उधरले पासे संस्कार करन लग पे। याद रखियो, मां ने एक तरना लिया, कह लगी हो तुसी भी ते पुत्तां वाले हो, तुसी भी ते औलाद वाले हो। मैनू जिउंदियां पुत्त नूं सीने नाल लाउण दा मौका नहीं दिता, और मरे होए नूं तां सीने नाल ला लेण दिंदे। पापीओ, इस अग दी चिखा उत्ते रखण तो पहले एक बारी मैनू पुत्त दा मूंह ते वेख लैण दिंदे। पापीओ, सच करके जाने हो, मैं बेनती करा, मैं भी गृहस्थी हाँ, तुसी भी गृहस्थी हो। माँ बापां दे मनां च बड़ी लालसा हुंदी है, बड़ी तमन्ना हुंदी है। निक्के हुंदियां तो चाह हो जाते ने, मैं कदे कल पुत्त नूं विआहांगी, कल पुत्त दे शगन मनावांगी, पोते पोतरियां दे विच बैठ के खेडांगी। पर जिस मां नूं अपने पुत्त दी अर्थी देखनी पै जाए, उस मां नाल की वरतदा होवेगा? शायद ये गल्लां कहण तो बाहरियां ने। अजीत संधू जिहदा मैं पहला जिक्र किया, ये पापी कहा करदा सी, जिहदे भी पुत्तां नूं चुक लैंदा सी, ये उन्हां नूं कहा करदा सी भई जे मेरे कोल आउणा या तां पैसे दा प्रबंध करके आयो, जां फिर लकड़ां दा प्रबंध करके आयो, तुहानूं पुत्त तां मिल सकदा। वो कहंदा हुंदा सी, मैं हरी के पत्तण दीयां मच्छियां भुखियां नहीं मरन देणीआं। याद रखियो, इस तरह के कहर कई थावां ते वरते, कई लाशां का जिक्र है, मैं सिर्फ एक दा कीता। जसवंत सिंह खालड़ा उन्होंने नज़दीकी सन, प्यारा सिंह ते अमरीक सिंह मत्तेवाल। उन्होंने पता नहीं सी लगता, अचानक बाकी नौजवानों का भी नहीं सी पता लगता, लावारस लाशां कह के साथ दिंदे सन। अचानक उन्होंने दिनों में मानो चाहल, गुरबचन सिंह मानो चाहल, यदा मुकाबला होया पुलिस नाल 50 घंटे लगातार, 50 घंटे लगातार पुलिस नाल मुकाबला होया। साडा तो वैसे ही बड़े कमाल दा सी, पर साडे तक पहुंचे नहीं ना दिंदे। सूरमे ने इतिहास के नवे पन्ने लिख दिते। याद रखियो, जो तो सारा कुछ वरतन के बावजूद ਇਹਦੇ परिवार के 43 मैंबर ने जिन्होंने तशद्दद दे के शहीद किया गया। मैं कहना अज भी भाई मनी सिंह वर्गे परिवारों विचों परिवार ने, मानो जानते परिवार के 43 रिश्तेदार बंदे ने जिन्होंने तशद्दद किया गया। खैर, इस मानो चाहल के लाश लैन वास्ते बड़ा जोर लाया। जब शहीद हो गए, यही लाश ना दी गई, बल्कि चुक के इस शमशान भूमि लावारस लाश करार दे के शहीद संस्कार कर दिता गया। ये मगर जाके जसवंत सिंह खालड़े ने एक सूह मिली, इथों एक सूह मिली भी जे इस लावारस करके साड़ दिता गया है, संस्कार कर दिता गया है,
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾੜਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਦੇ 10 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ 5 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਭਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇ ਰੰਗਲ ਉਹਦਾ ਮੱਤੇਵਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰੇ 3 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ। ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾ ਸਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਜਗ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਮੰਨੀ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਰਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ 2 ਜੀਪਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਆਖਰ ਵਕਤ ਆਇਆ 6 ਸਤੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ, ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਧੋਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਾ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
अजीत संधू की कोठी से यदि रहायश से लियाई तो उत्थे लिया के फिर दोबारे KPS गिल ने कोल बैठ के ते होर सरकारी पुलिस ने कोल बैठ के ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। प्यार वाले इतिहास के पन्ने बहुत ने ऐसे जिन्हों के अखर अखर में दर्द छुपिया हुआ। बदकिस्मती है अज भी सानू उच्ची उच्ची गड्डियां च गाने ला के सुनने तो बिना होर कुछ भी नहीं साडे कोल। मैं अज भी बेनती करता नौजवानों नूं भड़काहट विच आउण दी लोड़ नहीं। हुण कोशिश करिए, लमेरा समा हो गया सानू सिर देंदियां, हुण कोशिश करिए सिर जोड़ के बैठिए और सिर नूं वरतना सीख लईए कि ताकि आने वाले समय च उन्हें शहीदां ने जिन्हां ने अपने सिर वरत के इतिहास के नवे पन्ने सिरज दिते, हुण आपां सिर वरत के उन्हां दे इतिहास नूं सामने इन्हीं बेनतियां प्रवान करना। बीबी परमजीत कौर खालड़ा अज भी सिखां दे दर्द लई, सिक्खी दे दर्द लई अज भी वो फिक्रमंद ने ते गुरु कृपा करे असी अपने विरसे तो जाणू हो सकी। इतनी बेनतियां कबूल करियो, भुल्लां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा।